नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका पांडे और यूपीपीएससी से रिलेटेड कुछ समाचार हैं और बाकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित समाचार हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। स्केलिंग के लिए प्रतियोगियों ने प्रदर्शन किया था। कल की डेट में सुबह 10:30 बजे इन्होंने प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस में स्केलिंग बंद किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को आयोग का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की। प्रतियोगियों का दावा है कि आयोग ने पीसीएस परीक्षा में स्केलिंग बंद कर दी है और इसी वजह से मानविकी विषय एवं हिंदी विषय के छात्र बड़ी संख्या में छंटकर बाहर हो रहे हैं। पीसीएस 2018 से अभ्यर्थियों की मार्कशीट में स्केल्ड और नॉन स्केल्ड अंकों की जानकारी नहीं दी जा रही है। छात्र आयोग के अध्यक्ष से मिलना चाहते थे, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने बात की। छात्रों ने उनसे पूछा कि यह स्पष्ट रूप से बताएं कि पीसीएस 2021 में स्केलिंग होगी या नहीं। पुष्कर श्रीवास्तव ने संजय सिंह केस का सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में स्केलिंग की जाती है। हालांकि छात्र उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। छात्र चाहते हैं कि आयोग वह फार्मूला सार्वजनिक करे जिसके तहत स्केलिंग की जा रही है। छात्र अब इस मसले पर अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कई लोग शामिल रहे। तो इस तरह से कुछ निर्णय नहीं निकल पाया, कोई बातचीत नहीं हो पाई, अध्यक्ष से कल मुलाकात नहीं हो पाई। यूपीपीएससी के सचिव हैं जगदीश, उन्होंने कहा कि स्केलिंग को लेकर छात्रों में भ्रम की स्थिति है। संजय सिंह केस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हर परीक्षा में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्केलिंग एवं मॉडरेशन कराया जा रहा है। दूसरी न्यूज़ है कि अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण का अधिकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि अभ्यर्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करने का कानूनी अधिकार है। ऐसे में लोक सेवा आयोग परीक्षक की गोपनीयता बरकरार रखते हुए याची को 1 माह के भीतर 7 दिन की मार्जिन देकर नियत तिथि व समय पर निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करें। कोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के फैसलों के आधार पर दिया है, जिनमें कहा गया है कि ऐसा अवसर देने से जनहित या गोपनीयता प्रभावित नहीं होती, ना ही सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होता है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मोनेंद्र कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची का कहना था कि वह लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2013 के लिखित परीक्षा की अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करना चाहता है, लेकिन आयोग इसकी अनुमति नहीं दे रहा। आयोग की ओर से इसका प्रतिवाद नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने उक्त आदेश दिया है। उधर पीजीआई में नर्सिंग स्टाफ भर्ती परीक्षा के लिए हंगामा हुआ है। पीजीआई के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने नर्स और टेक्नीशियन की स्थायी नियुक्ति की परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है। शुक्रवार इसके लिए प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने कहा कि पीजीआई में कई वर्षों से काम कर रहे संविदा कर्मियों को अनुभव पर स्थायी भर्ती में वरीयता दी जाए। नियमित कर्मचारियों के कर्मचारी महापरिषद के अध्यक्ष सतीश मिश्रा और महामंत्री राम कुमार सिन्हा भी आ गए। कर्मचारियों का आरोप है कि हाल में नर्सिंग और टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र सिर्फ अंग्रेजी में आया था। इस वजह से बहुत से अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र हल करने में दिक्कतें हुई थीं। कर्मियों ने दोबारा परीक्षा की मांग की, इसमें प्रश्न पत्र हिंदी का भी रखा जाए, ऐसी उनकी मांग की गई। भर्ती में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वरीयता मिले। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी है। कर्मचारी महापरिषद अध्यक्ष सतीश मिश्रा ने निदेशक कार्यालय के बाहर हंगामा किया। और आरआरबी की एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है और इस हिसाब से अभ्यर्थी 27 जून तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। लघु सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर चयन के लिए यूपीएससी 3 जुलाई को प्रदेश के 3 जिलों लखनऊ, बरेली और वाराणसी में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा तीनों जिलों में सुबह 10 से 11:30 बजे तक होगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र शुक्रवार से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ खाली पद हैं जहां कहीं विभाग में। सबसे पहले बात करते हैं
40 पद खाली हैं सीनियर कंसल्टेंट और अन्य पदों पर। ये है आपका CIET और NCERT में खाली है। आप वेबसाइट है ncert.nic.in और 6 जुलाई को इसका इंटरव्यू होगा। यहाँ जा कर के आप दे सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ये भर्ती है। बाकी योग्यता आपको वेबसाइट पर जा कर के वहाँ पर चेक करनी होगी कि क्या पात्रता होनी चाहिए। UPSC में 24 पद हैं साइंटिफिक ऑफिसर के। हाँ, यहाँ 30 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं www.uppsc.gov.in। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 700 पद खाली हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर, जिसकी लास्ट डेट है 19 जुलाई और hpsc.gov.in वेबसाइट है। तो ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण प्रतियोगी संबंधित जानकारी जो आपके सामने मैं लेकर आई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।